हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th कॉमर्स। आज के इस बिजनेस वीडियो में हम बिजनेस स्टडी का सैम्पल पेपर 2020-21 को डिस्कस करेंगे और जो सीबीएसई ने रिलीज़ किया है। तो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा बिजनेस स्टडी सैम्पल पेपर सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2020-21। आपके लेफ्ट हैंड साइड में मिनिमम मार्क्स लिखे हैं 80 मार्क्स का पेपर होगा और टाइम इसमें 3 आवर्स का। ये आपको लगभग कोई मालूम होगा बच्चों को जिन्होंने अभी तक ये क्वेश्चन पेपर सीबीएसई के लिंक में नहीं देखा है। वो इस वीडियो में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जरूर डाउनलोड कर लें। तो फटाफट हम इस पेपर को एनालाइज करने से पहले इनके इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं जल्दी से कि दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 34 क्वेश्चंस, मार्क्स आर इंडिकेट अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, आंसर शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। ये थर्ड इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे वो ब्रीफ होंगे और टू द पॉइंट। ठीक है, बड़ा चढ़ा के क्वेश्चन ही लिखना है, टू द पॉइंट आंसर लिखना है। जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो क्वेश्चन पूछा गया वही आंसर आपको लिखना है। फालतू के वर्ड्स नहीं लिखने हैं। मीन्स जो आपको वर्ड लिमिट दी गई है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर लिखने हैं। तो इंस्ट्रक्शन नंबर 4 दे रहा है, क्वेश्चन कैरिंग 3 मार्क्स मे बी ऑफ 50 to 75 वर्ड्स, क्वेश्चन कैरिंग 4 मार्क्स मे बी आउट ऑफ 150 वर्ड्स और क्वेश्चन कैरिंग 6 मार्क्स मे बी आउट ऑफ 200 वर्ड्स। ठीक है, और अटेंड ऑल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। यहाँ पर बच्चों ऑल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का मतलब है यहाँ पर आपको इंटरनल चॉइस जरूर दी गई होगी। तो पेपर को हम आगे डिस्कस करने से पहले आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि इंटरनल चॉइस जो दी गई है वो 1 मार्क्स क्वेश्चन में एक इंटरनल चॉइस है। उसके बाद 23-24 क्वेश्चन में जो 3 मार्क्स क्वेश्चन में उसमें एक चॉइस है। 27-28 वाले क्वेश्चन में जो 4 मार्क्स क्वेश्चन है उसमें एक चॉइस है, और जो लास्ट में 6 मार्क्स क्वेश्चन है उसमें आपके दो क्वेश्चन है 32 और 34, उसमें भी आपके 6 मार्क्स क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस दे रखी है। तो आपको इंटरनल चॉइस जैसे अकाउंटेंसी में थी वैसे ही इसमें भी मिलेगी। ठीक है, तो आपको पार्ट्स जो क्वेश्चन के हैं वो सारे करने हैं। इस क्वेश्चन पेपर में जो एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, थोड़ा जो डिफरेंट ये है कि आपको जो क्वेश्चन, जैसे ये सामने क्वेश्चन नंबर 1 है, ये नॉर्मली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये तो आपको पता ही होगा, स्कूल में आपके पेपर चल रहे होंगे तो वहाँ भी ऐसे दिया जा रहे होंगे। लेकिन जो इसमें जो थोड़ा डिफरेंट ये है कि आपको इस पेपर में दो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 13, 14, 15, 16 और आगे पढ़ेंगे 17, 18, 19, 20, उनके लिए पैराग्राफ डिसाइड है। उन पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर क्वेश्चन पूछे गए हैं और उन क्वेश्चन के अंदर भी आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो पहले जो हमने फटाफट इनको देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2 जो आपके हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सिंपल वाले पहले के, क्वेश्चन नंबर 3 भी वैसे ही है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 उसी की तरीके से है। अब फटाफट हम क्वेश्चन जो पैराग्राफ को जो मैं बात बताने वाला हूँ उसको उस पर चलते हैं सीधे यहाँ पर। जो अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये भी थोड़ा डिफरेंट है। मैच द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या पूछा गया है, मैच द फॉलोइंग, मैच द कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग इन कॉलम 1 विद द रेस्पेक्ट ऑफ रिलेटिव रेस्पेक्टेड डेफिनेशन इन द कॉलम सेकंड। तो जो कंसेप्ट है मार्केटिंग है वो कॉलम 1 में लिखी गई, उनके रिलेटेड जो डेफिनेशन है वो कॉलम 2 में लिखी गई है। तो आपको यहाँ पर मैच करना है। अब इनके जो ऑप्शन दे रखे हैं वो इस तरीके से, ऑप्शन ए में 1 2 3, ऑप्शन बी में 3 2 1, ऑप्शन बी में 3 1 2 और डी में 1 3 2। तो आपको इसे मैच करना है कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। तो हम इससे पढ़ ही लेते हैं फटाफट इसको कि कॉलम ए में लिखा है प्रोडक्ट कंसेप्ट। तो प्रोडक्ट कंसेप्ट की डेफिनेशन क्या होगी, प्रोडक्ट कंसेप्ट का मीनिंग मालूम होना चाहिए कि प्रोडक्ट कंसेप्ट में बताया जाता है कि कंपनी फोकस करती है कि अपने जो प्रोडक्ट हैं उनकी क्वालिटी को हाई मेंटेन करने की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सॉरी बी पॉइंट देखा सेलिंग कंसेप्ट। उसमें बताया जाता है कि आप बायर को इन्फ्लुएंस करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका सामान खरीदे। और मार्केटिंग कंसेप्ट में बताया जाता है कि आप कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करें। तो आप सीधे यहाँ पर मिला लेंगे कि प्रोडक्ट कंसेप्ट की जो डेफिनेशन के सामने लिखी गई है, सेलिंग कंसेप्ट को आपको पॉइंट थर्ड दिया गया, तो में जो ए का तो पॉइंट 1 हो गया और बी का क्या हो जाएगा सेकंड, तो यहाँ पर थर्ड सॉरी, तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। इसके ऑप्शन में जो अब देखिए इंटरनल चॉइस क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर ये ऑप्शन दे रखा है मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ पर इसको देखो, ऑप्शन में जो अल्टरनेट है इसमें से आपको एक का क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो मैच द फॉलोइंग कर लीजिए या दिस वाला इस क्वेश्चन को आप ऑप्ट कर लीजिए। अब आते हैं हम जो मेन क्वेश्चन बात कही जा रही थी कि जैसे ये क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चन 13 to 16। अब आपको ये टेक्स्ट पैराग्राफ रीड करना है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। इसके बेसिस पर आप क्वेश्चन नंबर 13 to 16 आंसर लिखने हैं। जो अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 कैसे रखा है,
क्वेश्चन नंबर 13 दिया, उसके ऑब्जेक्ट ऑप्शंस भी दिए गए। ठीक है, तो थोड़ा पेपर को थोड़ा अच्छा बनाया गया है, थोड़ा इजी, लेकिन उन बच्चों के लिए इजी है जो इनकी रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, पढ़ने फटाफट वो पैराग्राफ को पढ़ें और जल्दी से समझ के इनके क्वेश्चन को इनके आंसर दें। तो फटाफट हम भी पढ़ लेते हैं। लिखा है, इसका सोलर लिमिटेड इन सर्चिंग ऑप्शन टू रेज 20,000 crore फ्रॉम द प्राइमरी मार्केट फॉर डाइवर्सिफिकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट. It hired the service of a renowned financial consultancy firm, Dhanlakshmi Private Limited, for suggesting option for the same. Dhanlakshmi Private Limited suggested a list of options to the board of directors of the company. अब यहाँ पर देखो, यहाँ तक मैं कम मीनिंग वो कर लेते हैं ब्रीफ, कि एक कंपनी है सोलर लिमिटेड जो 20,000 करोड़ रुपीज रेज करना चाहती है प्राइमरी मार्केट से। उसने एक कंसल्टेंसी फर्म को हायर कर लिया है और उस कंसल्टेंसी फर्म ने क्या करा है, बोर्ड को कुछ सजेशन दिए हैं। अब क्या दिए हैं आगे देखते हैं। इट वॉज डिसाइडेड दैट फॉर द इमीडिएट 1,500 crore द कंपनी विल गिव अ प्रिविलेज टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। पहला सजेशन क्या होगा कि 1,500 करोड़ रेज करने के लिए कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को प्रिविलेज देगी टू सब्सक्राइब द न्यू इशू ऑफ द शेयर अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशन। कि अब जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको प्रिविलेज दिया गया है कि वो जो न्यू इशू है उसको वो सब्सक्राइब करें या खरीदें। आगे लिख रहा है, ₹4,500 वुड बी रेज्ड बाय द अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज टू अ कंसोर्टियम ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंस्टेड ऑफ इनवाइटिंग सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द पब्लिक। पब्लिक से सब्सक्राइब के बजाय आप एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सारी सिक्योरिटीज अलॉट कर दें। ठीक है, बाय मेकिंग अ डायरेक्ट अपील टू द इन्वेस्टर टू रेज द कैपिटल, ताकि आप डायरेक्टली इन्वेस्टर से अपील करें कि वो आपकी कैपिटल को रेज कर दें। ठीक है, इट वॉज फर्दर डिसाइडेड टू रेज टू द ट्यून ऑफ ₹6,000 करोड़ थ्रू अन इशूइंग हाउस। अब यहाँ पर एक आगे डिसाइड किया कि 6,000 करोड़ आप एक रेज करेंगे कैपिटल किससे, थ्रू वन इशू हाउस, किसी इशू हाउस से। ठीक है, कि आपने 6,000 करोड़ किसी इशू हाउस से ले लिया, उसको अपने शेयर्स दे दिए। आगे कह रहा है, ऑल दीज ऑप्शन वर एक्सेप्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फर्दर डिसाइडेड टू रेज 8,000 करोड़ थ्रू एन ऑनलाइन सिस्टम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज बाय एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट विद द एक्सचेंज। यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि 8,000 जो करोड़ हैं वो हम ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू रेज करेंगे, जब हम स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक एग्रीमेंट कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ फ्लोटिंग ऑफ न्यू इशू। न्यू इशू को रेस करने के लिए कौन सा मेथड इन द प्राइमरी मार्केट नॉट टेकन बाय द इसका सोलर लिमिटेड, कि इसका सोलर लिमिटेड कौन सा मेथड यूज नहीं किया है। पहला कह रहा है ऑफर फॉर सेल, सेल वो ऑफर कर रहे हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूट को 6,000 करोड़ इशू हाउस को। फिर दूसरा है राइट इशू, राइट इशू कर रहे हैं, वो अपने एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर को एक राइट दे रहे हैं, प्रिविलेज दे रहे हैं। आईपीओ, ई आईपीओ क्या है कि वो ऑनलाइन सिस्टम एग्रीमेंट करेंगे स्टॉक एक्सचेंज के साथ, और ऑफर थ्रू प्रॉस्पेक्टस। यहाँ प्रॉस्पेक्टस का कोई डिस्कशन जिक्र नहीं था किसके अंदर, पैराग्राफ के अंदर, तो उसमें आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर आगे कह रहा है, ₹4,500 वुड रेज थ्रू द बाय द अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज to a consortium of financial institution instead of inviting subscription from the public by making a direct appeal to investor to raise capital। अब यहाँ पर 45,000 4,500 करोड़ जो पे हैं वो हमने क्या करें, रेज करे हैं सिक्योरिटी से, किसकी तरह से, कि हमने अपील की है इन्वेस्टर से कि वो हमारा पैसा रेज करें। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है, आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ फ्लोटिंग ऑफ न्यू इशू इन द प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में कौन सा मेथड वो यूज किया जा रहा है जो लाइन में लिखा गया है। ठीक है, पहला है इसमें ऑप्शन है ऑफर फॉर सेल, दूसरा है इसमें प्राइवेट प्लेसमेंट, तीसरा है इसमें राइट इशू, और चौथा है इसमें क्या, ऑफर थ्रू द प्रोस्पेक्टस। तो यहाँ पर बच्चों प्राइवेट प्लेसमेंट जो है इसमें ऑप्शन है, जो उसमें मेथड वो यूज किया गया है फॉर द इशू ऑफ सिक्योरिटीज फ्रॉम द मार्केट। नेक्स्ट है 15th में, आइडेंटिफाई द रीजन विच हैज मेड द फर्म रेज फंड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब इस पर रीजन फाइंड आउट करना है कि फर्म फंड जो रेज कर रही है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से क्यों करना जा रही है। पहला ऑप्शन है इसमें, इट हेल्प्स टू रेज फंड्स क्विकली और इट इज नॉट एक्सपेंसिव बोथ। थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, और डी ऑप्शन है इसमें नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो सी इसमें सही है, बोथ ए एंड बी। क्योंकि कि जो फंड रेज किया जा रहा है इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर से, वो फंड जल्दी रेज होता है और वो एक्सपेंसिव भी नहीं होता। एक्सपेंसिव इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसमें आपको प्रॉस्पेक्टस
नहीं देने पड़ते, प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं करना पड़ता है। दूसरा, फंड रेज ले होता है, क्योंकि यहाँ पर आप पब्लिक को पहले क्या कहते हैं अपील नहीं करते हैं, फिर पब्लिक अप्लाई करती है, जो नॉर्मल प्रोसेस होता है, तो वहाँ पर थोड़ी देरी लग जाती है पैसा आने में। यहाँ पर डायरेक्टली आप इन्वेस्टर से पैसा डायरेक्टली रेज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने पर्टिकुलर इन्वेस्टर में सिलेक्ट कर रखा है और उससे आप पैसा रेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। सॉरी, हाउ मच मनी वॉज रेज्ड बाय द कंपनी बाय थ्रू आईपीओज। तो आईपीओज की लास्ट लाइन लिखी थी, तो लास्ट लाइन आपको पैराग्राफ में मैं दोबारा दिखा देता हूँ कि लास्ट लाइन आईपीओज में कितनी कह रहा था, कि ये देखिए आपको दिख रहा होगा कि 8,000 करोड़ थ्रू ऑनलाइन सिस्टम ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। तो ऑनलाइन जो होता है वो इंटरनेट इनिशियल पब्लिक ऑफर, जो ई आईपीओज का मतलब है वो क्या है, इंटरनेट इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो 8,000 करोड़ वहां से वो रेज किया जा रहा है। अब ऐसे ही नेक्स्ट पर उसमें आते हैं कुछ कैटेगरी में, यहाँ पर भी पैराग्राफ ही है बच्चों। देखो मैंने आपको बताया था पहले कि 13 to 16 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स के तो होंगे, लेकिन इसमें पैराग्राफ टाइप में पूछा गया होगा, और ऐसे 17 to 19 में पैराग्राफ है, लेकिन वो है 1 मार्क्स के। तो टोटल क्वेश्चन जो 1 मार्क्स के हैं आपके पेपर में, इसमें 20 है, ठीक है। 20 क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इसमें इम्पैक्ट है पेपर के अंदर, जो हर एक बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस सेक्शन को जल्दी से करने के लिए आपको आपके कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा क्लियर करने पड़ेंगे, तभी आप ये 20 मार्क्स के जो 1 मार्क्स क्वेश्चन हैं इनको आप आसानी से कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी में चलते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आप सामने आप आपके आ गई है, देखेंगे ये, ठीक है, कि read the following text and answer the question number 17 to 20 on the basis of the same. Yamuna Prasad, a small shopkeeper in Bikaner, Rajasthan, used to sell famous भुजिया सेव। भुजिया सेव एक नमकीन है, उसका एक स्मॉल शॉपकीपर है यमुना प्रसाद। इट वॉज क्विक इट वॉज अ क्विक सेलिंग प्रोडक्ट फॉर लोकल्स एंड फॉरेन टूरिस्ट। जो फॉरेन टूरिस्ट हैं और लोकल है उनके लिए एक प्रोडक्ट है जो जल्दी जल्दी बिकता है। हिज सेकंड जनरेशन, जो उनकी अगली जनरेशन थी, एक्सपेंड द बिजनेस, उन्होंने बिजनेस को एक्सपेंड किया एंड गॉट यमुना की भुजिया रजिस्टर्ड विद द कंसर्न अथॉरिटीज। अब उन्होंने क्या करा, अपना प्रोडक्ट जो है यमुना की भुजिया से रजिस्टर्ड करवा लिया है, ठीक है। ग्रेजुअली द ब्रांड ऑफर्ड अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट टू इट्स कस्टमर लाइक नमकीन, स्वीट्स, बेकरी आइटम्स एक्सेट्रा। अब इस ब्रांड के अंदर उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट भी इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, जैसे नमकीन हो गया, स्वीट्स, बेकरी आइटम एक्सेट्रा। हाउएवर भुजिया से रिमेन द मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट, और जिसमें भुजिया जो है वो उसमें मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट के ब्रांड नेम से जानी जाती है। प्रोडक्ट और द ब्रांड क्रिएटिंग द मैक्सिमम रेवेन्यू, ठीक है, भुजिया बेचकर उनके सबसे ज्यादा पैसा आता है। अब नेक्स्ट आपके देखो आगे कह रहा है, यमुना की भुजिया ऑफर इट्स प्रोडक्ट एट कम्पिटिटिव प्राइस इवन वाइल ऑफरिंग कस्टमर सर्विस लाइक गिफ्ट पैकेजिंग एंड फ्री होम डिलीवरी टू बिकम अ हाउस होल्ड नेम। अब यमुना की भुजिया जो ब्रांड नेम था, वो जो अपने प्रोडक्ट जो ऑफर कर रहा है वो कम्पिटिटिव प्राइस पर कर रहा है, अच्छे दाम पर, साथ ही साथ वो गिफ्ट पैक भी दे रहा है और फ्री होम डिलीवरी भी दे रहा है घरों में। नाउ इट हैज वर्चुअली बिकम द synonyms of bhujia save in the market so much that people ask यमुना के भुजिया इंस्टेड ऑफ भुजिया सेव। अब क्या हो गया, भुजिया की यमुना की जो भुजिया ब्रांड नेम था वो एक सिनोनिम्स बन गया है, क्योंकि अब पहले लोग क्या करते थे, भुजिया भुजिया मांगते थे नमकीन के तौर पर नाम लेके, लेकिन अब वो यमुना की भुजिया को कॉल करते हैं कस्टमर, ठीक है। यमुना की भुजिया हैज डेवलप अ स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इंडिया एंड अब्रॉड बाय सेटिंग अप रिटेल आउटलेट्स, ठीक है। अब अब्रॉड में भी उन्होंने अपने रिटेल आउटलेट्स बनाने शुरू कर दिए हैं, रीचिंग आउट टू कस्टमर थ्रू इंटरनेट सेलिंग, और इंटरनेट सेलिंग से भी, इंटरनेट की हेल्प से भी वो अपना सामान बेच रहे हैं। प्रमोशन ऑफ द ब्रांड had always been low profile till the increase in competition pushed it to hire the service of professional advertising agency विज्ञापन प्राइवेट लिमिटेड। अब प्रमोशन ऑफ द ब्रांड हैज ऑलवेज बीन लो प्राइवेट। अब जो प्रमोशन है उनका यमुना की भुजिया का, जो वो थोड़ा लो प्रोफाइल पे रहता था, इसलिए क्योंकि अब कंपटीशन, जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी उनका तो प्रमोशन बहुत अच्छी तरीके से होता है, लेकिन जो लोकल ब्रांड थे उनका प्रमोशन अच्छी तरह से नहीं हो पाता, इसलिए उन्होंने एक प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग एजेंसी को हायर कर लिया, जिसका नाम है विज्ञापन प्राइवेट लिमिटेड, फॉर प्रमोटिंग द प्रोडक्ट। On the advice of Vigyapan Private Limited, Yamuna Ki Bhujia has also worked upon the managing public opinion by developing relations with the mass through sponsoring cultural and sporting events, maintenance of public parks, etc. अब यहाँ पर पब्लिक ओपिनियंस लिए गए, ठीक है, और पब्लिक से रिलेशन डेवलप किए गए,
ठीक है, किस तरीके से जब वो कोई कल्चरल इवेंट्स या स्पोर्टिंग इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते थे और पब्लिक पास को मेंटेन करते थे। तो ये आपका पैराग्राफ है। अब इस पैराग्राफ के बेस पर आपको कुछ आंसर लिखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है, हिज सेकंड जनरेशन एक्सपेंड द बिजनेस एंड गॉट यमुना के भुजिया रजिस्टर्ड विद द कंसर्न अथॉरिटीज। क्वेश्चन क्या है, विद द रेफरेंस ऑफ द गिवन टेक्स्ट यमुना की भुजिया इज अ डैश गिविंग इट्स लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट इट्स यूज बाय एनीवन एल्स। अब यमुना की भुजिया को प्रोटेक्शन मिलती है क्योंकि उसको कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता। क्यों मिलती है? ब्रांड वैल्यू की वजह से। ट्रेडमार्क, यहाँ पर ट्रेड होना चाहिए था बच्चों, ये ट्रेड लिखा हुआ है, ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका ब्रांड नेम। ठीक है, क्लियर। क्यों ब्रांड मार्क, सॉरी, ब्रांड मार्क का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, यमुना की भुजिया ऑफर्ड इट्स प्रोडक्ट थ्रू कम्पिटिटिव प्राइस इवन while offering customer service like gift packaging and free home delivery to the to become a household name। अब यमुना की भुजिया जो आपको प्रोडक्ट जो कंपटीटिव प्राइस पे बेच रही है और गिफ्ट पैक भी बेच रही है, होम डिलीवरी भी कर रही है। अब क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द फैक्टर अफेक्टिंग द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग में इसका कौन सा फैक्टर अफेक्ट किया जा रहा है? तो ऑप्शन इसमें पहला है मार्केटिंग मेथड्स, दूसरा है ऑब्जेक्टिव, तीसरा है इसमें एक्सटेंट द कंपटीशन द मार्केट और दूसरा है प्रोडक्ट कॉस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मार्केटिंग मेथड्स यूज्ड। और 19th क्वेश्चन इसमें है, यमुना की भुजिया हैज डेवलप्ड स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन इंडिया एंड अब्रॉड बाय सेटिंग अप रिटेल आउटलेट्स। यमुना की भुजिया जो है उसने अपना स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना दिया इंडिया के अंदर और अब्रॉड मतलब विदेश के अंदर रिटेल आउटलेट सेट करने के द्वारा एंड रीचिंग आउट द कस्टमर थ्रू इंटरनेट सेलिंग। आइडेंटिफाई द डिसीजन रिलेटेड टू द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स बीइंग डिस्कस्ड अबव। अब मार्केटिंग मिक्स का कौन सा एलिमेंट इसमें डिसीजन लेने के लिए यूज किया गया है? पहला है स्टोरिंग एंड असॉर्टिंग प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू क्रिएट टाइम यूटिलिटी, दूसरा है रिगार्डिंग द चैनल और यूजिंग इंटरमीडिएटरीज बोथ ए एंड बी, और फोर्थ है वन रिगार्डिंग ब्रांडिंग पैकेजिंग एंड लेबलिंग। अब यहाँ पर सीधी सीधी बात की गई कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने इंटरनेट सेलिंग को और रिटेल आउटलेट्स को प्रेफर किया गया। तो यहाँ पर सिंपल आंसर है कि रिगार्डिंग द चैनल और यूजिंग इंटरमीडिएट, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने चैनल को ही, चैनल एलिमेंट को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 से ही रिलेटेड है। On the advice of Vigyapan Private Limited, Yamuna Ki Bhujia has also worked upon the managing public opinion and develop relation with the masses through sponsoring cultural and sporting events, maintenance of public parks. Name the department in the organization which is generally responsible for performing the above important task of the managing public opinion। अब इसमें बताया गया कि कौन सा इसमें इम्पोर्टेंट टास्क जो इसमें डिस्कस किया गया है ताकि हम मैनेज कर सके पब्लिक ओपिनियन को। पहला है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, दूसरा है सेपरेट डिपार्टमेंट क्रिएट द फर्म पर्पस एन आउटसाइड एजेंसी और एनी ऑफ द अबव। ठीक है, इसका आंसर आप, मैं चाहूंगा कि आप बच्चों से कमेंट में लिखें जल्दी से फटाफट, जिसने इसको पढ़ा होगा, जो ये वीडियो देख रहा है तो उसको समझ के थोड़ा सा इसका आंसर जल्दी लिखें ताकि आप अपने स्किल्स को भी चेक कर सकें। ठीक है, तो मैं आपका इंतजार करूंगा आपके कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स का फटाफट जल्दी से। आगे से बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया आपका, इंटर्नशिप ट्रेनिंग पूछ रहा है, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग पूछ रहा है और बता रहा है ऑन द जॉब कौन सा है, ऑफ द जॉब कौन सा होगा। जाहिर सी बात है इंटर्नशिप ट्रेनिंग जो होगी वो ऑन द जॉब होगी और वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग जो होगी वो ऑफ द जॉब होगी। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, इसमें मीनिंग भी लिखना है, एक्सप्लेन भी करना है और उनका क्लासीफाई भी करना है। ठीक है, ऐसी क्वेश्चन नंबर 23 में, कंट्रोलिंग इज एन indispensable function of the manager, without controlling the best of plans can go एवरी, मतलब कंट्रोलिंग के बिना हर कोई प्लान आपका फेल हो सकता है। डू यू एग्री? आपके इसमें रीजन अपने सपोर्ट में इसका आंसर लिखना है। उसके अल्टरनेट में क्वेश्चन है, ये इंटरनल चॉइस क्वेश्चन है कि इट इज जनरली बिलीव दैट मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस शुड बी डन आफ्टर द टास्क इज कंप्लीटेड। Identify and explain the step in the process or the function of management being discussed above and step followed by the same process। अब आपको बताना है कि generally believed that measurement of performance should be done after the task is completed। जब मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस तब होता है जब टास्क कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा स्टेप इसे लिया जा रहा है मैनेजमेंट के थ्रू। तो कंट्रोलिंग प्रोसेस के अंदर सेकंड लास्ट स्टेप है कि मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। क्लियर, और इसके बाद बोला कि कौन सा स्टेप्स में फॉलोड किया गया है, उसका भी इसमें आपको आंसर लिखना है। सिंपल क्वेश्चन है बच्चों इस पेपर में अभी तक ये, बस थोड़ा जो मैंने आपको बताया था कि जो 13 to 16 और 17 to 19 जो क्वेश्चन है वो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग है, तो वहां पर आपको थोड़ा सा जल्दी उनको पैराग्राफ को पढ़ना है और जल्दी से उनका आंसर
लिखना है। तो अब इसके बाद हम सीधे आते हैं इसकी मार्किंग स्कीम के ऊपर। मार्किंग स्कीम को डिस्कस कर लेते हैं फटाफट जल्दी से। मार्किंग स्कीम आपके सामने अब ये आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पर। अब सीधे हम मार्किंग स्कीम को देखते हैं। मार्किंग स्कीम में शुरू में तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये हर 1 मार्क्स क्वेश्चन है, इसमें सिंपल 1 वर्ड वाले लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद हम जब आते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो था उसमें मैं क्वेश्चन दोबारा देख लेता हूँ एक बार, क्वेश्चन मेरे पास है, मैं आपको समझा दूंगा। इसे पूछा था कि आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अब लेवल ऑफ मैनेजमेंट को आइडेंटिफाई करना था पैराग्राफ में से, तो यहाँ पर आप देखेंगे लेवल, टॉप लेवल मैनेजमेंट के सामने 1 मार्क्स, तो आप लेवल ऑफ मैनेजमेंट को लिखने का ही 1 मार्क्स है केवल। उसके फिर उसके फंक्शन पूछे गए थे, तो आपको सिर्फ 2 फंक्शन लिखने हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पर 4 फंक्शन आपको दिए गए हैं मार्किंग स्कीम में आंसर शीट में सामने, लेकिन क्वेश्चन में 2 फंक्शन पूछे गए थे, तो 1 मार्क्स का एक फंक्शन है, ठीक है, और 2 मार्क्स के 2 फंक्शन हो जाएंगे। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2, अभी हम इंटर्नशिप और वेस्टिब्यूल पढ़ रहे थे, तो इंटर्नशिप और वेस्टिब्यूल इसमें आपको बताना था। उसमें जो क्वेश्चन था 3 मार्क्स का क्वेश्चन था आई थिंक ये, इंटर्नशिप और वेस्टिब्यूल को जो फंक्शन एक्सप्लेन करेंगे तो 1 1 मार्क्स का हो गया, और फिर उनको क्लासीफाई भी करना था, तो हाफ हाफ मार्क्स का ऑन द जॉब और हाफ मार्क्स का ऑफ द जॉब लिखने का नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। 1 मार्क्स का तो इंटर्नशिप का एक्सप्लेनेशन, 1 मार्क्स का वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग का एक्सप्लेनेशन, और 1 मार्क्स में इसमें हाफ मार्क्स ऑन द जॉब लिखने के लिए और हाफ मार्क्स ऑफ द जॉब लिखने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। ऐसे ही इसमें देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 पूछा था कि कंट्रोलिंग इज इंडिस्पेंसिबल फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, विदाउट कंट्रोलिंग इज द बेस्ट प्लान कैन गो एवरे, मतलब बेस्ट प्लान भी आपको काम नहीं कर सकता। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस पूछी थी आपकी दो कंट्रोलिंग की, तो आप जब इसमें से 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 इंपॉर्टेंस पूछी गई, तो इसका मतलब 1.5 मार्क्स का एक इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया आपको। आगे चलते हैं, इसमें 24 क्वेश्चन भी ऐसे ही है। इसमें 24 में क्या पूछा गया था कि आपको डेवलपमेंट फंक्शन बताने सेबी के, तो 3 डेवलपमेंट फंक्शन, 3 फंक्शन लिखेंगे तो 1 मार्क्स का एक फंक्शन हो जाएगा। उसके बाद आपको 3 मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स पूछा गया है, तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट को बताने हैं, तो आप इसमें कोई सा भी आपको मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट बताएंगे तो 1 मार्क्स का एक इंस्ट्रूमेंट होगा, सिंपल, ठीक है। आगे इसमें चलते हैं, जो बताने वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 के जो अल्टरनेट क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखें। इसमें पूछा गया था कि 2 सेंटेंस लिखे गए हैं, आपको सेंटेंस में बोल के बता रहा हूँ कि आस्था मैनेजर हैज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द अदर्स टू ब्रिंग अबाउट द चेंज इन देयर बिहेवियर। आस्था एक मैनेजर है जिसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो दूसरों का बिहेवियर चेंज कर सकती है, तो व्हाट इज कंसिडर आस्था एज एलिमेंट ऑफ डायरेक्ट बताना, तो लीडरशिप इसमें इसका आंसर हो गया। तो लीडरशिप को एक्सप्लेन करने का 2 मार्क्स है। और सेकंड था, नीरज अ मैनेजिंग डायरेक्टर डिक्लेयर्स शेयर इन द प्रॉफिट टू द मैनेजर फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, कि अब नीरज जो है एमडी है, वो अपने मैनेजर का को पार्टिसिपेट कर रहा है, इन्वॉल्वमेंट कर रहा है प्रॉफिट शेयरिंग पर, ठीक है। तो यहाँ पर नीरज जो है मोटिवेशन, एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग किस पे फोकस किया जा रहा है, मोटिवेशन पर, तो मोटिवेशन को एक्सप्लेन करने के भी 2 मार्क्स हो गए, ठीक है। अब आगे चलते हैं इसी तरीके से, इसमें 28 में आ जाते हैं हमसे कि नेम फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो इसमें 4 फैक्टर्स लिखने हैं, ठीक है। और इसमें आपके लिखा है कि जो आप फैक्टर्स का नाम लिखेंगे, ठीक है, वो हाफ मार्क्स का है, और हाफ मार्क्स का ही उसका एक्सप्लेनेशन है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ध्यान सुनो, कि फैक्टर्स पूछे जाते हैं वो नाम लिखे आ जाते हैं खाली, ठीक है, 4 नाम लिखेंगे तो उसके हाफ हाफ के फिर 2 मार्क्स ही मिलेंगे, और अगर उनको एक्सप्लेन करेंगे तब उनको हाफ हाफ मार्क्स उनके साथ ऐड हो जाएंगे, तब वो पूरा एक जो फैक्टर है वो हाफ मार्क्स का उसकी हेडिंग, और हाफ मार्क्स का एक्सप्लेनेशन 1 मार्क्स का बनेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं 28 के बाद 29 में ऐसा कुछ नहीं, 29 वाले क्वेश्चन में भी आपको वही एक्सप्लेनेशन है कि हाफ मार्क्स की हेडिंग है और हाफ मार्क्स उसका एक्सप्लेनेशन है। फिर आते हैं 29 में भी वही है, 2 मार्क्स का उसके हेडिंग को एक्सप्लेन करना है। 30 में भी राइट टू सेफ्टी, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन है, टू 2 मार्क्स में एक्सप्लेन कर देंगे। फिर 32 में आते हैं, 32 का क्वेश्चन ये रहा। 32 में देखते हैं बच्चों, 32 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ। कि 32 में बोल रहा है वर्थ प्लानिंग इज वर्थ द ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व, डू यू एग्री। अब बोल रहा है कि प्लानिंग जो है कॉस्ट को इंक्रीज कर देती है, क्या आप एग्री करते हैं। एक्सप्लेन एनी 4 रीजन इन सपोर्ट योर
आंसर, एक्सप्लेन इज वर्थ द ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व। प्लानिंग की जो कीमत है वो ह्यूज कॉस्ट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉस्ट तो इंक्रीज होती है, लेकिन प्लानिंग फिर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि विदाउट प्लानिंग नो प्लान नो वर्क कैन बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग लिखना है। ठीक है, ये 32 का क्वेश्चन था। इसके इसमें फिर आगे चलते हैं, इसका जो अल्टरनेट क्वेश्चन है वो कह रहा है, इस पे ज्यादा फोकस करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि if the project is important then more alternatives should be generated and thoroughly discussed amongst the member of the organization। अगर आपका प्रोजेक्ट जो है इंपॉर्टेंट है तो जितने भी मोर अल्टरनेटिव्स है उसको आप डिस्कस करते हैं thoroughly अपने मेंबर्स के साथ। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग बीइंग डिस्कस अबाउट। ठीक है, अब आपको बता रहा है कि कौन सा इसमें स्टेप डिस्कस किया जा रहा है प्लानिंग, वो आपको इसमें बताना है। फिर कह रहा है ऑल्सो एक्सप्लेन द रिमेनिंग स्टेप, अब रिमेनिंग स्टेप बता रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब आप जो मोर अल्टरनेट्स हैं, अवेलेबल अल्टरनेट्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो स्टेप कौन सा होगा, आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, उसके बाद उनके पास जो रिमेनिंग स्टेप्स वो क्या होंगे, इवेल्युएट ईच अल्टरनेटिव, सेलेक्टिंग अल्टरनेटिव, इम्प्लीमेंट द प्लान एंड फॉलो अप द एक्शन। तो यहाँ पर जो मार्किंग स्कीम वो किस तरीके से है बच्चों, देखो ध्यान से, कि हाफ मार्क्स फॉर द हेडिंग एंड हाफ मार्क्स फॉर द एक्सप्लेनेशन। ठीक है, कि जो आप हाफ मार्क्स लिखेंगे वो हेडिंग का है और हाफ मार्क्स में एक्सप्लेनेशन का है। और जो इसमें आप कितने हो जाएंगे इससे फिर 4 मार्क्स, सॉरी 2 मार्क्स हो जाएंगे। और 4 मार्क्स का इसमें जो आपका आपने स्टेप आइडेंटिफाई किया है उसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, 1 into 4। तो स्टेप को आइडेंटिफाई करने का और उसका एक्सप्लेनेशन 4 मार्क्स हो गया। और जो आगे के जो स्टेप्स हैं उनको लिखने के हाफ मार्क्स हेडिंग का और हाफ मार्क्स का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 33 आपका एक पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन था, उसमें भी आपको क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 34 इसका लास्ट है, ये भी आपका 6 मार्क्स का है। इसमें भी आपको रखिए डिफरेंस पूछा गया है कि एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग में डिफरेंस बताया बताया गया है। आर कम्युनिकेट टूल्स यूज बाय द मार्केटर। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन टू बाय गिविंग द 6 पॉइंट, 6 पॉइंट पूछा गया तो 1 मार्क्स, हर पॉइंट आपका 1 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी मार्किंग स्कीम हो गई। इस क्वेश्चन वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन पेपर का लिंक और इसकी मार्किंग स्कीम का लिंक मिल जाएगा, इसको आप जरूर देखिएगा। और वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट जरूर दीजिएगा, मैंने क्वेश्चन पूछा था आपको ध्यान होना चाहिए, उसका मैं कमेंट्स का इंतजार करूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।